Hello everyone, I am Manas Ranjan Gowda. I am a computer teacher in Odisha Adarsa Vidyalaya, Pakidi Hill, Sargad, Ganjam. Now, I am going to teach you class 7th ICT chapter 1, which is your computer network. So, this is your part 1 video. In this video, we will discuss about the computer network, then advantages of computer network and history of computer network. तो डिटेल्स में वन बाय वन हम ये वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे. ओके. कंप्यूटर नेटवर्क. ए कंप्यूटर नेटवर्क is a set of two or more different kinds of computers linked together in order to exchange information, files, and sharing the resources such as printer, scanner, etc. So एक कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, दो से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है थ्रू द केबल वायर, और उसमें जितने सारे कंप्यूटर्स होते हैं सभी कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर किया जाता है. इंफॉर्मेशन, फाइल्स, देन सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, ये सारे चीज़ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर किया जाता है. ओके. इसको थोड़ा हम डायग्रामेटिकली समझेंगे. लेट्स सी द डायग्राम. हियर 3 कंप्यूटर्स आर देयर. यहाँ पे 3 कंप्यूटर यूज़ हुआ है. ओके. सो ये एक नेटवर्क स्विच है जिसका काम है नेटवर्क में जितने सारे डिवाइस होता है उसको कनेक्ट करने के लिए. तो यहाँ पे 3 कंप्यूटर ये नेटवर्क स्विच के साथ कनेक्ट हुआ है. देन यहाँ पे एक प्रिंटर यूज़ किया गया है. देन यहाँ पे एक सर्वर है, फाइल सर्वर, जहाँ पे फाइल स्टोर होके रहता है. ओके. तो सपोज़ यहाँ पे ये जो यूज़र है, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क यूज़र, ये चाहता है कोई दूसरे ये जो यूजर है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर कोई फाइल शेयर करने के लिए, ओके, या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. तो वो क्या करेगा, ये नेटवर्क स्विच के थ्रू कोई भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन वो शेयर कर सकता है. ओके. तो अभी ये जो सारे डिवाइसेस है एक नेटवर्क में कनेक्ट हो गए. सपोज़ यहाँ पे जो यूज़र बैठा है वो चाहता है कि वो अपना फाइल कुछ प्रिंट करना चाहता है प्रिंटर में. तो वो क्या करेगा, थ्रू द नेटवर्क स्विच ये प्रिंटर को वो एक्सेस करेगा. देन यहाँ पे बैठ के वो ये प्रिंटर को यूज़ कर पाएगा. देन यहाँ पे वो जो कुछ प्रिंट करना चाहता है वो प्रिंट भी कर पाएगा. देन यहाँ पे सपोज़ फाइल सर्वर में कुछ फाइल है, तो वो फाइल को यहाँ पे ये सपोज़ यूज़र एक्सेस करना चाहता है, तो थ्रू द नेटवर्क स्विच ये इसको एक्सेस कर सकता है. तो यहाँ पे जितने सारे डिवाइसेस है वो सभी अपने आप में इंटरकनेक्ट है. तो यहाँ पे ये जो केबल वायर के थ्रू डायरेक्टली कोई भी सिस्टम कोई अदर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है. ओके. तो ये नेटवर्क में एडवांटेज है. ओके. तो एक आदमी अगर दूसरे आदमी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसको डायरेक्टली उसके फिजिकली उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है. वो थ्रू द नेटवर्क वो अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन ईजिली शेयर कर सकता है. ओके. लेट्स हैव सम अनदर डायग्राम विथ एग्जांपल्स. तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी देखो एक नेटवर्क स्विच है. इसमें ऑलरेडी 5 यूजर है. ये यूजर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस नेटवर्क स्विच. ओके. ये एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो कि सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करता है. ओके. तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क. तो जब कंप्यूटर एक नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे तब क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दूसरे यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं. ओके. या फिर दूसरे यूजर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं. द नेक्स्ट इज योर स्टैंडअलोन कंप्यूटर. स्टैंडअलोन कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू ए नेटवर्क. तो प्रीवियसली हमने देखा जो सारे कंप्यूटर्स थे वो एक नेटवर्क के थ्रू, केबल वायर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे. तो वो हो गया था कंप्यूटर नेटवर्क. पर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो एक नेटवर्क है, मतलब यहाँ पे कोई एक नेटवर्क भी नहीं है. यहाँ पे कुछ कंप्यूटर को उसी तरह अरेंजमेंट करके रखा गया है. पर यहाँ पे थ्रू द केबल वायर ये सभी के साथ कनेक्शन नहीं हुआ है, वो इंटरकनेक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ. ओके. सो ये हो गया हमारा स्टैंड अलोन कंप्यूटर. Every independent computer which is not connected to a network are called the standalone computer. Advantages of computer network. So अभी हमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा.
तो जो कंप्यूटर नेटवर्क हम यूज़ करेंगे उसमें क्या क्या फीचर्स है, हम उसको क्यों यूज़ करेंगे, उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे एक स्मॉल नेटवर्क है, ये नेटवर्क को यूज़ करके हम सारे पॉइंट्स को डिटेल्स में समझेंगे। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज शेयर फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो नेटवर्क दिया गया है, ये नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर चाहता है, चाहे वो ABCD कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इंफॉर्मेशन या फाइल शेयर कर पाएगा वो अपनी कंप्यूटर में बैठ के, क्योंकि ये नेटवर्क में कनेक्ट हुआ है थ्रू द केबल वायर। अगर नेटवर्क नहीं होता, ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स होते, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम फाइल कैसे शेयर करते, बाय यूजिंग सम मीडियम, स्टोरेज मीडियम, जैसे कि पेन ड्राइव या CD DVD यूज़ करके हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाते। पर यहाँ पे नेटवर्क है तो हमको 1 सेकेंड के अंदर फाइल को दूसरे कंप्यूटर के पास हम शेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये एक एडवांटेज है। सेकेंड थिंग इज योर शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। एज यू नो, प्रिंटर इज़ ए हार्डवेयर, सो ये नेटवर्क में प्रिंटर यूज़ हुआ है। तो सपोज़ यहाँ पे कोई सिस्टम कंप्यूटर D सपोज चाहता है कि कुछ प्रिंट करना, तो सपोज़ कंप्यूटर D में कुछ कंटेंट होगा वो प्रिंट करना चाहता है, तो वो कंटेंट वो कहाँ भेजेगा, मेन कंप्यूटर में। ओके, तो ये हमारा मेन कंप्यूटर है, क्योंकि मेन कंप्यूटर डायरेक्टली प्रिंटर के साथ कनेक्ट हुआ है। तो कंप्यूटर D अगर कुछ प्रिंट करना चाहता है तो वो मेन कंप्यूटर को भेजेगा, देन उसके थ्रू प्रिंटर में अपना कंटेंट को प्रिंट कर पाएगा। तो यहाँ पे 4 कंप्यूटर है, सभी प्रिंटर को यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो प्रिंटर हुआ, 4 कंप्यूटर उसको साइमल्टेनियसली एट ए टाइम उसको शेयर कर पाएंगे। ओके, तो इसी तरह ये शेयर हुआ। जैसे हार्डवेयर हुआ, सिमिलरली सॉफ्टवेयर भी, अगर मेन कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई एप्लीकेशन होगा, तो ABCD ये 4 कंप्यूटर सभी उसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हुआ, क्योंकि हमको 4 अलग अलग कंप्यूटर में वही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना नहीं पड़ा। हमने मेन कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, देन वही सॉफ्टवेयर को हमने 4 कंप्यूटर में, जितना भी कंप्यूटर होगा वो सभी में उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी शेयरिंग हो पाएगा। द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन मीडिया। सो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। जैसे कि मैं बोला था, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं तो 1 सेकेंड के अंदर भी वो मैसेज या वो इन्फॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर के पास हम भेज पाएंगे थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि हम अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में चैटिंग करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सारे चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो जिसमें क्या होता है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन हम कोई आदमी को शेयर करते हैं या मैसेज भेजते हैं, तो वो 1 सेकेंड के अंदर दूसरे आदमी के पास पहुंच जाता है। ओके, तो इट इज़ द वेरी फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया। तो ये एक एडवांटेज है। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे कि मैं बोला था, यहाँ पे जो हार्डवेयर डिवाइस हमने शेयर किए हैं या सॉफ्टवेयर डिवाइस शेयर करेंगे, तो वो क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। यहाँ पे देखो, एक ही प्रिंटर कनेक्ट हुआ है, वो 4 कंप्यूटर वही प्रिंटर को एट ए टाइम यूज़ कर पा रहे हैं, चाहे वो ABCD कोई भी हो, वो ये प्रिंटर को यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हुआ। अगर ये नेटवर्क में नहीं होते तो सभी अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर हमको लगाना पड़ता है, जो कि ज़्यादा कॉस्टली हो जाता। सिमिलरली सॉफ्टवेयर, अगर हमको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सभी कंप्यूटर यूज़ करना चाहते हैं, तो वही सॉफ्टवेयर को हम मेन कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे, देन सभी कंप्यूटर वो सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हुआ। नेक्स्ट इज योर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स if any computer got damaged then the whole network is not affected. अगर यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर डैमेज हो गया तो इन्फॉर्मेशन बाकी सारे कंप्यूटर में से शेयर हो पाएगा, बाकी सारे कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो सभी एक्सेस कर पाएंगे, तो कंप्लीट नेटवर्क में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो दिस इज रिलायबल। द नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क we can use any types of computer, whether it may be a laptop, desktop, tablet, smartphone, anything we can use। और कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो कंप्यूटर में या लैपटॉप में, वो हम यूज़ कर पाएंगे, वो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कंपेटेबल होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ योर बैकअप। सो यहाँ पे क्या होता है, जितने सारे कंप्यूटर है वो सभी कंप्यूटर अपना जितना भी फाइल्स होगा कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर होगा, वो उसका एक
बैकअप, एक कॉपी क्या करते हैं मेन कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। सपोज बाई मिस्टेकली कोई कंप्यूटर का फाइल्स ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, तो वो क्या कर सकता है, उसका जो बैकअप, जो एक कॉपी उसने मेन कंप्यूटर में रखा है, वो बैकअप को वो यूज़ कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन सभी कंप्यूटर में होता है उसका बैकअप वो मेन कंप्यूटर में रखते हैं, जिसके थ्रू वो डिलीटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि हम मोबाइल में व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो या जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, सभी एप्लीकेशन का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका एक बैकअप हम स्टोर करके रखते हैं। सपोज बाय मिस्टेकली कहीं पे वो डाटा डिलीट हो गया तो उसको हम फिर से रीयूज या री एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो ये नेटवर्क में एक फैसिलिटी है। देन नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटी। सो नेटवर्क में एडवांटेजेस है सिक्योरिटी। ऐसा नहीं कि हम नेटवर्क में सभी के साथ कनेक्ट होके रहे हैं तो कोई हमारा इन्फॉर्मेशन चोरी करके ले सकता है। ओके, क्योंकि सभी तो कनेक्टेड है केबल वायर में, तो एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन चोरी करके ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क में क्या होता है कि कुछ सिक्योरिटी अलर्ट होता है, कुछ ऑथेंटिकेशन दिया जाता है एवरी यूज़र को। ओके, सभी के पास कुछ यूजर आईडी पासवर्ड्स होता है, कुछ ऑथेंटिकेशन होता है। थ्रू दिस ऑथेंटिकेशन दे कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन। अभी हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्ट्री। कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओके, और कैसे धीरे धीरे वो बड़ा सा नेटवर्क और इंटरनेट में कन्वर्ट होता गया। सो 1969 में एक छोटा सा नेटवर्क स्टार्ट हुआ था, जिसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर को लेके एक छोटा सा नेटवर्क ट्रायल बेसिस में यूज़ किया गया था, जो कि ARPANET। ARPANET स्टैंड्स फॉर द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सो ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो नेटवर्क को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किए थे। सो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक ARPANET, एक छोटा सा नेटवर्क बनाए थे 1969 में। उसमें उन लोगों ने ट्रायल किए थे कि कैसे एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे इंफॉर्मेशन को शेयरिंग किया जाता है। सो इसका एम था टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड यूएस डिपार्टमेंट के साथ यूएस का जितना भी यूनिवर्सिटी से रिसर्च सेंटर से वो सभी को कनेक्ट करने के लिए ये नेटवर्क बनाया गया था। सो धीरे धीरे ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ भी कनेक्ट हो पाया। देन ग्रेजुअली यूएस के जितने भी इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट, रिसर्चर्स, ये सभी को ये ARPANET में कनेक्ट किया गया। सो धीरे धीरे ये जो ARPANET बढ़ता गया, एक बड़ा सा नेटवर्क में कन्वर्ट होता गया। देन इन 80s another network was created, that is NSFNet, National Science Foundation Network. It is a highly capacity network which can connect all the academic institutions, research centers of USA. Gradually, the ARPANET and NSFNet combined and it connect throughout the world to the different countries and continents, and that forms the internet.